दोस्तों, आपको किसमें निवेश करना चाहिए, यह टोटली आपके लक्ष्य, बजट और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। आगे हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जिनसे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो शुरू करेंगे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से और जानेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। पहला पॉइंट, कम निवेश में शुरू हो सकता है। दूसरा पॉइंट, किराएदार जल्दी मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, मांग हमेशा बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट इज मैनेज करना आसान होता है, मतलब उसमें टेक्निकल वर्क बिल्कुल कम है। तो कुछ चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। तो अब जानेंगे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के कुछ नुकसान के बारे में। पहला पॉइंट, रख रखाव ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, किराया या रिटर्न सालाना कम होता है, मान लो 6 से 8% के तकरीबन। किराएदार बदलने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब जानेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। तो कमर्शियल रियल एस्टेट के फ़ायदे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ़ायदा नंबर 1, कमर्शियल रियल एस्टेट में रेंटल इनकम ज़्यादा होती है। उसमें रेंटल इनकम तकरीबन 8 से 12% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, लंबे समय तक किराएदार टिकते हैं, यानी कि दुकान, ऑफिस, तो वो उस चीज़ में किराएदार ज़्यादा समय तक टिकते हैं। तीसरा फ़ायदा कि कम रख रखाव, किराएदार सब कुछ अपने आप संभालते हैं। चौथा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट और लीज एग्रीमेंट। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ नुकसान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, ज़्यादा निवेश की ज़रूरत इसमें लगती है। दूसरा पॉइंट है, किराएदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आर्थिक स्थिति में मंदी आ सकती है, बिजनेस बंद हो सकते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं और सुरक्षित और सेफ विकल्प चाहते हैं तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एक सही विकल्प हो सकता है। अगर आप अधिक रिटर्न चाहते हैं और थोड़ी रिस्क ले सकते हैं तो कमर्शियल रियल एस्टेट यह एक विकल्प हो सकता है। लंबे समय का माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट है तो कमर्शियल रियल एस्टेट एक सही विकल्प हो सकता है। आपका बजट, लोकेशन जानकर मैं आपको और अधिक रियल एस्टेट से जुड़ी सलाह दे सकता हूँ। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माई सेल्फ दिलीप माली, साइनिंग ऑफ।